ओम। ओम। पतंजलि योग दर्शन का जो क्रम चल रहा है उसी में अब आगे थोड़ा सा विचार करेंगे। जो मेरी 3 तारीख की पारिवारिक साप्ताहिक संडे प्रवचन की जो वीडियो है, तो मुझे बहुत प्रसन्नता है। बहुत से लोगों ने बहुत अच्छा उसको रिस्पॉन्ड किया है। काफ़ी लोगों ने कहा है कि उसको हमने अपने परिवार के सब सदस्यों के साथ देखा है। तो संडे पारिवारिक जो प्रवचन का जो मेरे वीडियो आती है, अभी तक 5 वीडियो मैं डाल चुका हूँ। और उन वीडियो का बनाने का उद्देश्य यह है कि उसमें आपके बच्चों के लिए भी कुछ ना कुछ मिलेगा, आपके अपने बहुओं के लिए, बेटों के लिए भी कुछ ना कुछ मिलेगा, और आपके लिए भी कुछ ना कुछ प्राप्त होगा। तो एक परिवार में कैसे संतुलन बनाया जाए, तो इसके ऊपर भी थोड़ा निर्देशित करता हूँ। पतंजलि योग दर्शन में अष्टांग योग में अंतर्गत यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 अंग थे। इसमें हमारी वीडियो यम के ऊपर आ चुकी है, जो कि 5 है: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। एक और वीडियो नियम पर आ चुकी है, जो भी 5 है, और शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। और कल की वीडियो आसन के ऊपर थी कि हम कभी भी, जब भी हम ईश्वर का ध्यान करते हैं दैनिक प्रक्रिया में, तो हमको किस प्रकार से अपने आसन को सिद्ध करना है, बैठना नहीं है, सिद्ध करना है। तो ये सब कल की वीडियो में विस्तृत आपको चर्चा हो चुकी है। तो जिन्होंने नहीं देखे हैं मेरे 2-3 वीडियो योग के ऊपर, वो जरूर देखें। और जिन्हें सत्यार प्रकाश या गीता के भी वीडियो देखने हो, वो भी देख सकते हैं। आज चौथा भाग। अभी तक 3 भाग हमने देख लिए, यम, नियम, आसन, और ये शारीरिक प्रक्रिया के अंतर्गत भाग थे। शरीर से संबंधित जो भी क्रियाएं हमें करनी है, किसके लिए? समाधि अवस्था तक जाने के लिए, क्योंकि अष्टांग योग का अंतिम लक्ष्य समाधि है। तो समाधि तक हमें जाना है, तो इसलिए समाधि तक जाने की जो प्रक्रिया हमारी होगी, उसके लिए हमारे 3 जो अब तक हो चुके, यम, नियम, आसन, और ये शरीर से संबंधित हमारे थे। अब शरीर को दृढ़ कर लिया, स्थिर कर लिया, शरीर के लिए क्या क्या करना है, विचार कैसे रखने, वाणी कैसे रखनी है, सब हमने जान लिया, ध्यान कर लिया। अब चौथा जो भाग है, 4, 5 और 6, यम, नियम, आसन और प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ये 3 जो है, प्राणायाम, प्रत्याहार और धारणा, ये मन के विषय है। अब शरीर को नियंत्रित करने के बाद में हम मन की व्यवस्था में आएंगे। महर्षि पतंजलि ने कैसे कहा है कि किस तरह से सीढ़ी दर सीढ़ी, एक एक स्टेप आगे बढ़ते हुए आपने चलना है। तो आज जो हम चर्चा करेंगे वो प्राणायाम की करेंगे। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन के 2य अध्याय साधन पाद में प्राणायाम का उल्लेख किया है, अष्टांग योग के अंतर्गत। और जो प्राणायाम है, हम उसी की चर्चा कर रहे हैं जो उन्होंने लिखा है। आप कहें आचार्य जी हम ये प्राणायाम करते हैं, हम वो प्राणायाम करते हैं, वो तो आपने बताया नहीं है। तो वो जो भी आप करते हो, वो महर्षि पतंजलि के योग दर्शन में उसका उल्लेख नहीं है। वो अनुभव किए गए प्रयोग है जिनको कि आप करते हो, और जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है।
तो यहाँ हम चल रहे हैं कि कैसे हमारी मन, आत्मा और शरीर का जो ध्येय है उसकी प्राप्ति हमें करनी है, अर्थात समाधि अवस्था तक हमें पहुंचना है। मानव जीवन के जो दो लक्ष्य थे, एक तो भोगो अपवर्गम दृश्यम, भोग हमें प्राप्त करने थे, सांसारिक सारी व्यवस्था वो हमने प्राप्त कर ली। अब दूसरी व्यवस्था जो मोक्ष है, यानी कि मुक्ति की तरफ आत्मा को जाना है। मुक्ति एक जन्म में प्राप्त नहीं होती है, इसलिए वर्तमान जन्म में भी कुछ ना कुछ आपने प्रयत्न करना है। और ये पतंजलि अष्टांग योग का जो है, ये भी एक साधन मोक्ष की तरफ एक हमारा स्टेप है, एक हमारी चलने की प्रक्रिया है, जिसको हमें आवश्यक रूप से वर्तमान जीवन के अंदर करना चाहिए। प्राणायाम के लिए सूत्र संख्या 49, साधन पाद, द्वितीय अध्याय जो योग दर्शन का है उसके साधन पाद के 49वां सूत्र है। और 49, 50, 51, 52, 53 ये 5 सूत्र प्राणायाम से संबंधित यहाँ पर बताए गए हैं, जिनकी हम चर्चा अभी करेंगे। तो क्या कहा कि श्वास प्रश्वास के लिए कि आसन के होते हुए श्वास प्रश्वास की गति को रोकना प्राणायाम कहलाता है। यानी आसन को स्थिर कर दिया, विचार शून्य हम हो गए, अब उसके बाद श्वास प्रश्वास की गति को रोकना ही प्राणायाम कहते हैं। इसको लिए ये बताया गया है। तो वायु को अंदर खींचना, जब हम श्वास अंदर लेते हैं सामान्यतः तो ये श्वास कहलाता है। और उधर के वायु को बाहर निकालना, जो हमने अंदर वायु ली है उसको हम बाहर निकालना है, उसको प्रश्वास कहते हैं, प्र लग जाता है। उन दोनों की गति को रोकना, यानी कि अंदर जाती हुई को रोकना या बाहर जाती हुई को रोकना प्राणायाम कहलाता है। तो उन दोनों की गति को रोकना अर्थात उन दोनों का अभाव प्राणायाम कहलाता है। और उसके अंदर थोड़ा सा विस्तृत किया है कि यानी कि श्वास प्रश्वास का 3 प्रकार से रेचक, कुंभक और पूरक द्वारा बाह्य अभ्यंतर दोनों स्थानों में गति प्रवाह को रोकना, धारण करना प्राणायाम कहलाता है। जो वायु भीतर को आता है उसको श्वास, हम श्वास ले रहे हैं, और जो भीतर से बाहर जाता है उसको प्रश्वास कहते हैं। उन दोनों के आने जाने के विचार से रोके, उन दोनों को आने जाने के विचार से रोके, नासिका को हाथ से कभी न पकड़े, किंतु ज्ञान से ही उनको रोकने को प्राणायाम कहते हैं। अब यहाँ पे जब आगे किसी भी प्रवृत्ति में हम चलना प्रारंभ करते हैं तो यहाँ कहा गया कि श्वास प्रश्वास की गति को जो रोकना है वो केवल विचार से, हाथ का प्रयोग नहीं करना, अपितु विचार से ही उसको रोकने का प्रयत्न करें। अर्थात मैंने श्वास को रोक दिया है, मैंने श्वास मैं ले रहा हूं, मैं श्वास बाहर निकाल रहा हूं, अर्थात पूर्णतः श्वास प्रश्वास और रोकने पर मन को स्थिर करना है, विचार को स्थिर करना है। बाह्य अर्थात इसको प्रश्वास और इसको रेचक भी कहते हैं। जो 3 आए थे पहले कि रेचक, कुंभक और पूरक, तो उसकी व्याख्या बताई गई है कि बाह्य अर्थात प्रश्वास जो बाहर हम निकालते हैं उसको रेचक भी कहते हैं। अभ्यंतर जो अर्थात श्वास जो हम अंदर लेते हैं उसको पूरक भी कहते हैं। और उन दोनों की स्तंभ वृत्ति अर्थात रोकने की वृत्ति, न श्वास ले रहे हैं और न श्वास निकाल रहे हैं, उसको कुंभक भी कहते हैं। तो पूरक, रेचक और कुंभक, तो बाहर निकालना रेचक, अंदर ग्रहण करना पूरक, और जहां के वहां रोक लेना उसको कुंभक ये भी कहा जाता है।
तो बाह्य, अभ्यांतर और स्तंभ वृत्ति, यह प्राणायाम के अंतर्गत 3 बताए गए। क्या बताया कि बाह्य प्राणायाम में हम वेग के साथ बाहर निकाल के बाहर ही रोके। कितने समय तक? जितने समय तक हम सुविधा से उसको रोक सकते हैं। देखिए, हमेशा एक बात प्राणायाम में ध्यान रखेंगे कि प्राणायाम की जितनी प्रक्रिया है उतनी जितनी सामर्थ्य है उतना करना चाहिए। विरोध नहीं करना है उसका। यानी जितनी सामर्थ्य है सामान्यतः उतना मैं अंदर रोक रहा हूं, जितना मैं बाहर है वो बाहर रोक रहा हूं, जितना मैं जहां के वहां रोक रहा हूं। तो ये 3 प्रकार के जो प्राणायाम को नाम दिया है, बाह्य प्राणायाम और आभ्यंतर और स्तंभ वृत्ति। अब श्वास को वेग से बाहर निकाल करके बाहर ही रोक देना। ये प्राणायाम को हम कब करेंगे? जब हमने अपने आसन को दृढ़ कर लिया था। तो मन की जो गति है, मन की जो व्यवस्था है, उसको नियंत्रण में लाने के लिए, इंद्रियों की जो व्यवस्था है उसको नियंत्रण में लाने के लिए, क्योंकि प्राणायाम करने से मन और इंद्रियों पर नियंत्रण होना प्रारंभ हो जाता है। तो ये मन और इंद्रियों को किसके विचार पे लगाए? अपने श्वास के विचार पे लगा दिया। तो पहला प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम, बलपूर्वक श्वास को बाहर निकालना है और जितनी सामर्थ्य है उतना ही रोकना है और फिर सामान्य प्रक्रिया को करना है। कम से कम 3 प्राणायाम का उल्लेख आता है और अधिक से अधिक 21 प्राणायाम का उल्लेख आता है, उससे अधिक नहीं करना है। तो ये जो बाह्य प्राणायाम, अभ्यांतर और स्तंभ वृत्ति, ये तीनों प्रकार के प्राणायाम की अधिकतम संख्या जो बताई गई है वो 21 तक बताई गई है। उससे अधिक नहीं करना है और कम से कम 3 प्राणायाम करने, यानी 3 बार हमें इस प्रक्रिया को करना है। तो पहला, बाहर बल से निकाल के बाहर ही रोकना। दूसरा, जब हम श्वास अंदर ले रहे हैं तो अंदर श्वास लेकर के अंदर ही जितनी सामर्थ्य है उतना रोकना। और तीसरा, पतंजलि योग दर्शन में बताया स्तंभ वृत्ति। जब हम श्वास ले रहे, जब हम सामान्यतः श्वास निकाल रहे, अब जहां के वहां रोक दिया हमने, कुछ विचार नहीं किया, जहां के वहां रोक दिया बस। और जितना सामर्थ्य है उतना रोका, अर्थात प्राण की गति को रोकना, वायु की गति को रोकना, श्वास प्रश्वास की गति को रोकना। तो ये 3 प्रकार के प्राणायाम जो है आसन सिद्ध होने के बाद में हमें करने चाहिए। और ये न्यूनतम कम से कम 3 बार बताया है और अधिक से अधिक जो है वो 21 बार बताया, उससे अधिक बार नहीं करना है। इसलिए जो बहुत अधिक करते हैं, एक्सेसिव करते हैं, उनको नुकसान होता है। हमें पेट में जो खाना खाने की क्षमता है, 2 रोटी 2 फुलके खाते हैं, कोई 3 भी खा लेते। लेकिन बहुत अधिक धन संपत्ति बैंकों में पड़ी है, जेब में भी बहुत पैसा है और बहुत ज्यादा हमारे पास साधन है। तो हमने क्या सोचा? हमने सोचा भाई मेरे पास तो बहुत साधन है तो मैं 50 रोटी खाऊंगा। सामान्यतः कितनी खा रहे हैं? 2 रोटी। और अधिकता कर दी 50 रोटी, तो वो 50 रोटी आपके लिए फायदा करेगी या नुकसान करेगी? आप विचार करें। ठीक इसी प्रकार से प्राणायाम की प्रक्रिया को निश्चित रूप से, नियंत्रित रूप से करना है। अब आपने अंदर रोका, 2-3 सेकंड ही आप रोक पाए, कोई बात नहीं। बाहर रोका 2-3 सेकंड ही, 2-3 सेकंड की बात कर रहा हूं मैं, मिनट की बात नहीं कर रहा हूं। तो इसलिए जितनी हमारे शरीर की क्षमता है उतना ही हम
उसको करने का प्रयास करें, अभ्यास करें, ये यहाँ पर बताया गया है। तो सूत्र संख्या 50 साधन पाद में बताया गया है कि बाह्य, आभ्यंतर और स्तंभ वृत्ति प्राणायाम जो है हमें करना चाहिए। अब प्राणायाम जो बाह्य विषय, आभ्यंतर विषय और तीसरा स्तंभ वृत्ति, पाद 2 का 50वां सूत्र। बाह्य विषय जो मैंने बताया उसको फिर से व्याख्यात किया गया है। बाह्य विषय अर्थात बाहरी अधिक रोकना, दूसरा अभ्यंतर अर्थात भीतर जितना प्राण रोका जाए उतना रोके, और तीसरा स्तंभ वृत्ति अर्थात एक ही बार जहां के तहां प्राण को यथाशक्ति रोक देना। ये 50वें सूत्र में बताया गया है। अब 51वां सूत्र, उससे आगे थोड़ा सा क्या बताया प्राणायाम के हुए कि श्वास प्रश्वास दोनों प्राणायाम करके अंदर लिया, अंदर रोका, बाहर निकाला, बाहर रोका, दोनों को करके प्राणवायु को रोकना, और जहां के तहां भी रोक दिया था। अब अंदर जो ले रहे उसके प्रकरण को रोकना या बाहर जो निकाल रहे उसके प्रकरण को रोकना, यह चौथा जो है प्राणायाम कहलाता है। तो ये 4 प्रकार के प्राणायाम है। चौथा थोड़ा कठिन है, तो इसलिए इसको अलग से बताया गया, अलग से सूत्रों में बताया गया है कि जब श्वास ले रहे हैं तो प्रयत्न से उसको रोकने का प्रयत्न करना है, और जो श्वास निकाल रहे हैं तो उसको प्रयत्न से बाहर जाने से रोकने का प्रयत्न करना है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये 4 प्रकार के प्राणायाम महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग के अंदर में बताए गए हैं। और उन प्राणायाम के माध्यम से क्या होता है कि हमारे जीवन के अंदर में मन और इंद्रिय ये हम नियंत्रण में करना प्रारंभ करते हैं। तो हमने कहाँ से प्रारंभ किया था? हमने अहिंसा से प्रारंभ किया था, सत्य से प्रारंभ किया था। 5 जो यम थे हमारे जीवन के लिए, उसको हमने धारण किया या धारण करने का संकल्प किया या थोड़ा थोड़ा धारण करना प्रारंभ किया। नियम भी थोड़े थोड़े हमने प्रारंभ कर दिए अपने जीवन में डालने। तो दोनों चीजों को हमने प्रयत्न करना प्रारंभ कर दिया, 5 यम के और 5 नियम के, 10 पर। तो केवल का मात्र विचार रखना है कि मैंने आज झूठ नहीं बोलना है, बस खाली ये विचार ही रखना है, काम हो गया आपका। और विचार नहीं रखेंगे तो शायद झूठ बोल देंगे, या विचार रखना है सच बोलना है, बस। तो केवल विचार रखते हुए इन 10 चीजों को, अपनी दैनिक प्रक्रिया को प्रारंभ करें, और उसके बाद आसन की दृढ़ता रखें। और जहां कल जो विश्लेषण आसन का दिया था, उसके अंदर आसन में जो विशेष बात बताई गई थी वो बताई गई थी, आसन के अंदर हम अधिकतर शरीर की स्थिरता की बात करते हैं कि हमारा शरीर स्थिर रहे, लेकिन कल के हमने योग दर्शन में पढ़ा कि केवल वहां पर शरीर के स्थिर की बात नहीं कही गई, आपकी आत्मा को भी स्थिर आपको करना है। और आत्मा से स्थिर का अर्थात है कि आत्मा में जो विचार उत्पन्न होते हैं उन विचारों को भी समाप्त करना है, स्थिर करना है। अर्थात शरीर भी स्थिर करना है और आत्मा को विचार शून्य करना है, मन और इंद्रियों को विचार शून्य करना है। वो आसन की दृढ़ता होती है। ये कल हमने पढ़ा था, तो थोड़ा संदर्भ आया इसलिए मैंने आपको पुनः इसको बता दिया है। तो कोई भी विचार हमारे अंदर ना हो, और उसके लिए क्या करना है? श्वास प्रश्वास पे ध्यान देना है। आसन और प्राणायाम कनेक्टेड। और फिर हमें जो प्राणायाम बताए उस प्राणायाम का थोड़ा थोड़ा सा अभ्यास देखिए, ध्यानपूर्वक करना है, प्रयत्न करना है और थोड़ा थोड़ा करना है, और उससे धीरे धीरे हमारी योग्यता बढ़ती चली जाएगी। अब सूत्र संख्या 51 अभी हम पढ़ रहे थे कि श्वास प्रश्वास दोनों प्राणायाम को करके प्राणवायु को रोकना करके चौथा अब प्राणायाम कहलाता है
और इसकी जो व्याख्या की गई है कि 4 प्रकार के जो प्राणायाम है वो क्या है, कि वे 4 प्रकार के प्राणायाम इस प्रकार के होते हैं। नंबर 1, और इसको आप अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हो अपने संदर्भ के लिए, अपने ध्यान के लिए। और योग दर्शन की पुस्तक आती है, बहुत सरल है, केवल लगभग जैसे मैंने बताया 100 टोटल श्लोक संख्या जो है, इसके सूत्र की संख्या जो है लगभग 150 के आसपास है, ज़्यादा नहीं है। और उसको हम 195 195, तो इसके 4 चैप्टर है योग दर्शन के। पहला चैप्टर है समाधि पाद, दूसरा चैप्टर है साधन पाद, तीसरा चैप्टर है विभूति पाद, और चौथा चैप्टर है कैवल्य पाद। समाधि पाद पहले चैप्टर में 51 सूत्र है, 51। दूसरे साधन पाद में 55 सूत्र है, और विभूति पाद में भी 55 सूत्र है, और कैवल्य पाद जो अंतिम इसका पाद है उसके अंदर में 34 सूत्र है। तो ये टोटल 195 है। तो इसको भी आप नोट करें जरूर नोटबुक में, आपके ज्ञान के लिए, आपको समझने के लिए, भाई योग दर्शन में कितने चैप्टर होते हैं, उन चैप्टर के नाम क्या क्या है, और उसके अंदर कितने कितने सूत्र हैं। तो ये पूर्णतः आपके ध्यान में रहेगा यदि आप उसको लिखेंगे, नोट करेंगे। तो क्या व्याख्या की? 4 प्रकार के प्राणायाम की अब हम चिंतन कर रहे हैं। नंबर 1, जब भीतर से बाहर को श्वास निकले तब उसको बाहर ही रोक दे। नंबर 2, जब बाहर से श्वास भीतर को आवे तो जितना रोक सके उतना भीतर ही रोक दे। तीसरा, न प्राण बाहर को निकले और न बाहर से भीतर ले जाए, अर्थात जहां के वहां रोक दे। तीसरा प्राणायाम है। और चौथा यह है कि जब श्वास भीतर से बाहर को आवे तब बाहर ही कुछ कुछ रोकता रहे, उसको रुक रुक के बाहर करना है, और जब हम भीतर ले रहे हैं तो उसको रुक रुक के भीतर लेना है। तो ये चौथा प्राणायाम है। तो इन चारों का अनुष्ठान इसलिए है, अब किस लिए है ये बताया गया है, कि चित्त निर्मल होकर उपासना में स्थिर होता है। चित्त जो है क्या होता है, उपासना में स्थिर हो जाता है। और हमें क्या करना है, उपासना में स्थिर होने की प्रक्रिया करनी है। तो चित्त हमारा कैसा होगा, निर्मल भी हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, अशुद्धियां दूर होती है। तो जो कोई भी प्राणायाम नित्य प्रति करता है उसके अपने जो इंद्रियां नियंत्रण में आती है और अशुद्धि दूर होती चली जाती है। अब 52वां जो सूत्र दिया है, तत क्षीयते प्रकाश वर्णम अवर्णम। इस चतुर्विधि प्राणायाम से ज्ञान के ऊपर जो आवरण है, प्रकाश आवरणम, जो ये आवरण जो प्रकाश को ढकता है, यानी कोई लाइट आ रही है और आपने उसके आगे पर्दा लगा दिया तो वो लाइट को ढक दिया आपने, अब वो लाइट बाहर नहीं आएगी। तो ठीक इसी प्रकार से इस चतुर्वेद प्राणायाम से ज्ञान के ऊपर जो आवरण है वह नष्ट हो जाता है। जो ज्ञान के ऊपर आवरण यानी कि कोई भी गंदगी है, कुछ भी है, वो नष्ट हो जाता है। अब इसको थोड़ा समझ लेंगे कि ये क्या है और ये कैसे नष्ट होगा। देखिए, जब हम प्राणायाम करेंगे तो क्या होगा, हमारा मन और इंद्रियां नियंत्रण में होगी, और जब मन नियंत्रण में होगा तो इंद्रियां स्वतः ही नियंत्रण में हो जाती है, क्योंकि इंद्रियों का जो अधिकारी है वो मन है। आत्मा में विचार आता है क्योंकि आत्मा चेतन सत्ता है, और जब आत्मा में चेतन सत्ता में विचार आता है तो ये किसको देता है विचार, अपना मन को देता है। और मन क्या करता है, उसको आगे इंद्रियों को देता है।
तो सामान्यतः क्रोध आने की स्थिति में क्रोध करने का विचार आत्मा में आता है, वो आत्मा मन को देता है और मन आगे वाणी के द्वारा क्रोध कर देता है। यह है प्रक्रिया। लेकिन इसके बीच में एक तत्व है, वो है बुद्धि। यदि आत्मा में क्रोध करने का विचार आया और आत्मा में जो क्रोध करने का विचार आया उसके ऊपर मैंने बुद्धि को प्रयोग किया कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या बिना क्रोध किए स्थिति टल सकती है। तो आत्मा में विचार के बाद उसका विश्लेषण निश्चय किया, किससे? बुद्धि से। बुद्धि का काम क्या है? बुद्धि का कार्य है निश्चय करना। वो निश्चय करेगी, वो चाहे गलत का भी निश्चय कर सकती है, चाहे बुरे का भी निश्चय कर सकती है। तो उसका काम है निश्चय करना, यानी पक्का करना। तो क्रोध के विचार जो आया था उसका विश्लेषण करके पक्का किया बुद्धि ने। जैसी बुद्धि है, सही बुद्धि है तो कहेगी क्रोध नहीं करना चाहिए या कम करना चाहिए, गलत बुद्धि होगी तो कहेगा क्रोध को कर दो। और उसके बाद में मन आएगा और मन के बाद इंद्रियां आएगी। तो जहां पे क्रोध के प्रवाह को अपने बुद्धि के द्वारा विचार करके वहीं पर आपने रोक दिया तो शायद आप मन और इंद्रियों का प्रयोग क्रोध के लिए नहीं कर पाओगे। और प्राणायाम ही इसको करने में समर्थ करता है। जो कोई भी अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना चाहता है वो अपने प्राण तत्व श्वास प्रश्वास पे नियंत्रण करना प्रारंभ करता है। यानी कि जो चीज मुझे आवश्यक है, जो मैं स्वभावतः लेता हूं, जिससे मेरा जीवन है, क्या मैं इसको रोकने में समर्थ हूं? क्या ये न मिले तो मैं शायद समर्थ हूं या नहीं हूं? तो एक ये अभ्यास, और इस अभ्यास के द्वारा मन और इंद्रियां जो है बुद्धि के प्रयोग के कारण वहां पर दिव्यता आती जाती है। तो जो आवरण जो हमारी बुद्धि के ऊपर पड़ा हुआ है, जो आवरण हमारे मन के ऊपर पड़ा हुआ है, जो आवरण हमारे इंद्रियों के ऊपर पड़ा हुआ है। अब कोई भी व्यक्ति क्रोध करता है तो उसको यदि कहेंगे भाई आप बहुत क्रोध करते हो, वो मानेगा क्या कभी कि मैं बहुत क्रोध करता हूं? शायद नहीं मानेगा। तो निश्चित रूप से हमें इस आवरण जो पड़ा हुआ है उस आवरण को दूर करना है। मैं अधिकतर क्रोध की बात क्यों करता हूं, इसके पीछे एक कारण है, क्योंकि मैं आपके परिवार में सुख और आनंद की प्राप्ति चाहता हूं। क्योंकि सबसे पहले आपके परिवार में जो नियंत्रण है, जो बुरी चीजों से हटना है, हमें उसका नियंत्रण पहले करना है। और जब हम नियंत्रण कर लेंगे तब हम ईश्वर की समीपता को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि इन बुराइयों कमियों के साथ हम ईश्वर की साधना में प्रवृत्त नहीं हो सकते। जैसे मैं बार बार कहता हूं, क्रोध आवश्यक है। अहंकार यानी मैं की भावना, ये दो चीजें मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मैं अक्सर इसका जिक्र हर बार करता रहता हूं। एक ही उद्देश्य है कि अहम यानी मैं की भाव को और क्रोध को, जो अत्यधिकता है, उसको त्याग करना है। मैं की भी अधिकता नुकसानदेह है, उसको भी त्याग करना है। तो हमारी गृहस्थ में जो शत्रु मैं मानता हूं वो कौन है? वो है क्रोध और अहंकार। आने वाले जो रविवार मेरा होगा 10 तारीख को, इसके अंदर इसकी मैं व्याख्या करूंगा, पारिवारिक जीवन में क्रोध और अहंकार का ऊपर। तो यहाँ पर ये कहा गया इस सूत्र में 52वां सूत्र योग दर्शन का साधन पाद द्वितीय अध्याय का, कि तत क्षीयते प्रकाश आवरणम। वो प्रकाश के ऊपर जो आवरण है उसको क्षीयते नष्ट करता है। कौन? चतुर्विध प्राणायाम। अब इसको थोड़ा व्याख्यात किया है, इस व्याख्या को भी हम समझ लेते हैं। प्राणायाम का अभ्यास करते हुए योगी के विवेक ज्ञान का आवरण रूपी जो कर्म है वह नष्ट हो जाता है।
महामोह रूप ऐश्वर्य रूप जाल से प्रकाश स्वभाव बुद्धि को ढककर वह अकार्य में युक्त किए हुए है। जो मैंने कहा बुद्धि को ढक दिया है। योगी के ज्ञान पर आवरण रूप जो कर्म वही संसार बंधन है। जो आवरण है वही संसार का बंधन है, उसी से हम बंधे हुए, बस वैसे ही चल रहे हैं। कभी सोचा विचार किया कि ये आवरण को हटाना है, गंदगी को? घर हम साफ करते हैं, कभी अपने अंदर की गंदगी को साफ करने का प्रयत्न किया क्या? तो यहाँ पर इसके विस्तार में व्याख्या में बताया गया कि यही हमारे जो बुरे कर्म हैं, बुरी आदतें हैं, ये हमारे क्या है? बंधन है। प्राणायाम के अभ्यास से वह निर्बल होता है, क्षण क्षण नष्ट होता जाता है, क्षण क्षण। यानी कि आप सोचे मैंने कह दिया आपको क्रोध पे नियंत्रण, आप सोचे आपने कर लिया, नहीं संभव है। क्षण क्षण धीरे धीरे। प्राणायाम से अधिक कोई तप नहीं है। उससे मलों का अभाव, रूप शुद्धि और ज्ञान का प्रकाश होता है। मल कहते हैं गंदगी को, गंदगी का अभाव हो जाता है और ज्ञान का प्रकाश होता है। किससे? प्राणायाम से। चतुर्विध प्राणायाम से और भी उसको व्याख्यात किया गया है। चतुर्विध प्राणायाम से सत्व रूप चित्त के प्रकाश पर जो क्लेश रूपी आवरण है वह नष्ट हो जाता है। अब हमारे जो अंदर चित्त की वृत्ति कौन सी है? तो जो हमने गीता के जो वीडियो थे उसके अंदर में हमने पढ़ा था 14, 15, 16, 17, 18 अध्याय, अंतिम अध्यायों में 14 से 18 तक, कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर 3 प्रकार के गुण होते हैं, सत्व, रज और तम। सत्यार्थ प्रकाश में भी ये चर्चा आई है जो हमने पिछले वीडियो में कर चुके हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा बताता हूं कि यह जब प्राणायाम करते हैं तो सत्व, रज, तम गुण जो होते हैं व्यक्ति के अंदर दैनिक प्रक्रिया में प्रत्येक दिन अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकट होते रहते हैं। यानी जब तम गुण का कोई भी वातावरण बना तो तम गुण प्रकट हो गया, जब रजोगुण का वातावरण प्रकट हुआ रजोगुण, और जब सत्व गुण का प्रकट हुआ तो सत्वगुण। तो चोरी करनी है या नहीं करनी है, तो चोरी नहीं करनी है मैंने, ये मेरा सत्वगुण का प्रकट है। चोरी करने से मुझे कुछ लाभ प्राप्त होगा, ये रजोगुण का प्रकट है। तो विचार हमारे पास ये भी आ सकता है। और मैंने चोरी करनी है, कर लेता हूं, यह तमोगुण का प्रकट है। सच बोलना चाहिए, यह सत्वगुण का प्रकट है। सच बोलने से अपने लाभ के लिए कभी कभी मैं असत्य भी बोलता हूं, यह रजोगुण का प्रकट है। और हमेशा असत्य ही धारा में चलना है, सत्य का कोई विचार मन में नहीं, ये तमोगुण का प्रकट हमारे अंदर है। तो बात एक ही है, सत्य है तो, लेकिन उसके अंदर सतोगुण भी कभी होता है हमारे अंदर, कभी रजोगुण कभी तमोगुण। तो यहां ये बताया है कि उस सत्वगुण का जो प्रकटन है ये अधिकतर अपने आप होता जाता है। जब इन प्रक्रियाओं को हम करते हैं, योग के अष्टांग योग की प्रक्रिया को हम करते हैं, हमें केवल जो बताया गया वो करना है, 8 सीढ़ियां, बाकी हमें कुछ विचार नहीं करना है। बाकी क्या है, अपने आप शुद्धि होती चली जाएगी। अब स्नान करते हैं, साबुन का प्रयोग करते हैं, तो साबुन के प्रयोग के समय में ये सोचते हैं कि मेरा शरीर शुद्ध हो रहा है? नहीं शुद्ध हो रहा है, वो स्वतः ही शुद्ध हो रहा है। ठीक इसी प्रकार से प्राणायाम करने से सतोगुण का जो उद्गम है हमारे अंदर होता है। तो इसलिए कहा कि जो है आत्मा में ज्ञान का आवरण निश्चित रूप से जो है सत्व रूप चित्त के प्रकाश पर जो क्लेश रूपी, क्लेश यानी कि झगड़ा रूपी आवरण है वह नष्ट हो जाता है, यह अर्थ है। एक बात जो है
वो हमें सतोगुण को अपने अंदर बढ़ाना है, इसका भी हमें निर्णय करना चाहिए कि हमारे अंदर हमेशा हर परिस्थिति में सत्वगुण की प्रवृत्ति हमारे अंदर हो। आगे और इसको व्याख्यात किया है, इस प्रकार प्राणायाम पूर्वक उपासना करने से आत्मा के ज्ञान का आवरण अर्थात ढांकने वाला जो अज्ञान है वह नित्य प्रति नष्ट होता जाता है। नित्य प्रति, डे बाय डे थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा। अब गंदगी जो होती है क्या, उसका प्रोसेस क्या होता है, कोई घर में कोई भी जगह आपकी है जहां पर आपने जिस झाड़ू नहीं लगाई, तो वहां पर उस जगह पर क्या होगा, धीरे धीरे गंदगी रोज की जो आ रही है वो जमा होती जाएगी। और ऊपर की गंदगी तो साफ हो सकती है, लेकिन जो जड़ जमा चुकती है गंदगी, उसको साफ करने में विशेष हमको प्रयत्न करना पड़ता है। तो ये जो हमारी दैनिक प्रक्रिया में जो भी गंदगी हमें हमारे अपने आचरण के द्वारा हमें प्राप्त हो रही या हमें बाहर बाह्य पारिवारिक सामाजिक व्यवस्था से प्राप्त हो रही है, उससे जो गंदगी हमारे अंदर हो रही है उस गंदगी को हमें साफ करना चाहिए। और वो साफ करने के लिए ईश्वर का ध्यान करना चाहिए दोनों समय, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि प्रातःकाल की गई आपकी प्रार्थना सायंकाल तक आपकी आत्मा को शुद्ध, मन को शुद्ध, इंद्रियों को शुद्ध करती है। और सायंकाल की गई फिर प्रातःकाल तक, अगले दिन सुबह तक वो उसको प्रभाव से शुद्ध रखती है। इसलिए दोनों समय प्रार्थना करना आवश्यक है। तो यही बात ये कहा गया है कि वह जो है नित्य प्रति नष्ट होता जाता है, नित्य प्रति, और वो ज्ञान का प्रकाश धीरे धीरे बढ़ता जाता है, धीरे धीरे बढ़ता है। समय लगेगा। आज जैसे हम हैं, शायद हम पहले ऐसे नहीं। तो निश्चित रूप से आगे और इसका अंतिम प्रसंग पढ़ करके आज के इस साधन पाठ के प्राणायाम प्रकरण को समाप्त करेंगे। जब मनुष्य प्राणायाम करता है तो प्रतिक्षण उत्तरोत्तर काल में अशुद्धि का नाश और ज्ञान का प्रकाश होता जाता है। जब तक मुक्ति न हो, जब तक मुक्ति न हो, अर्थात जन्म जन्मांतरों तक उसके आत्मा का ज्ञान निरंतर बढ़ता जाता है। अब जो हमने वर्तमान जीवन में जन्म प्राप्त कर लिया, जो शरीर प्राप्त हो गया, इन सभी प्रक्रियाओं से हम उत्तरोत्तर ये हमारी आत्मा के साथ जाएगा। जो सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों का जो सत्यार प्रकाश की कक्षाओं के अंतर्गत हम बता चुके, तो मृत्यु के बाद में ये स्थूल शरीर तो समाप्त हो जाता है। जीवात्मा आत्मा अंदर से जब निकलता है तो वह जीव अपने साथ में 17 तत्वों का जो सूक्ष्म शरीर है, उस शरीर के अंदर में, उस शरीर के साथ अगले शरीर को प्राप्त करता है। यानी आज जो फेस आपका है, शायद ही अगले जन्म में आपके शरीर में वो फेस आपको वैसा नहीं मिले, लेकिन आपके जो कर्म है, आपकी जो पुण्य भाव है, आपकी जो अच्छाई है, या आपने अपनी जो बुराई अर्जित की है, जो कमियां अर्जित की है, वो आपके आत्मा के साथ जरूर अगले आपके शरीर धारण करने में आपके साथ रहेगी। और जो अंदर आत्मा को भिन्न शरीर के साथ, भिन्न चेहरे के साथ में, लेकिन अंदर तो वही चला गया ना जो पिछले जन्म में किया था। अब जो अंदर चला गया उसी हिसाब से उस जीवन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। तो इसीलिए ये मुक्ति पर्यंत ये आनंद हमें प्राप्त होता रहता है। इन सभी ग्रंथों का, स्वाध्याय का जो मेरा प्रकरण चल रहा है, सत्यार प्रकाश हो चुका है, गीता हो चुका है, और अभी योग दर्शन का चल रहा है हमारा। तो ये ज्ञान का प्रकाश हमें अपने आर्ष ग्रंथों का जरूर प्राप्त करना है। और
इसके लिए इच्छा को धारण करना है। आपके अंदर इच्छा करनी है कि मैंने सत्यार प्रकाश के जो 14 वीडियो है वो सब देखने हैं, या गीता के जो 16 वीडियो सब देखने हैं। इसको इच्छा को धारण करना है। अपनी इच्छा या संकल्प शक्ति को जब तक धारण नहीं करेंगे, केवल थोड़ा सा समय आपका ठीक रहेगा, क्योंकि बाहर जा रहे, चेहरे पर या स्नान पे कपड़े हमने अच्छे पहन लिए और हम बाहर चले गए और केवल क्षणिक हमने विचार किया, तो क्षणिक के बाद में जब है तो कपड़े भी मैले हो गए, ज्ञान भी कम हो गया, चेहरे की रौनक भी खत्म हो गई। तो ये शाश्वत प्रारंभ करना है। तो उसके लिए क्या है, एक संकल्प रखना है। क्या संकल्प? कि मेरे कपड़े खराब नहीं होने चाहिए। तो मैं हर जगह जाते हुए उस कपड़ों की तरफ ध्यान रखता हूँ कि मेरे कपड़े खराब नहीं होने चाहिए। वैसे ही आपकी आत्मा के संस्कार, आपकी चित्त की निर्मलता, आपकी पवित्रता, ये सब कुछ चीज आपको हमेशा इंटैक्ट रखनी है, सही रखनी है। और वही मनुष्य जीवन का और आपका भी मुख्य उद्देश्य बन जाना चाहिए। और ये कार्यक्रम सतत चलता रहेगा। तो आज के इस प्रकरण को हम यहीं समाप्त करते हैं। तो योग दर्शन महर्षि पतंजलि के अनुसार ही हम पूरी प्रक्रिया को कर रहे हैं, अन्यथा मैं कुछ चर्चा नहीं कर रहा हूं जो कि इससे अतिरिक्त है, अलग है। इसलिए महर्षि पतंजलि के 4 चीजें हमने प्राप्त कर ली। यम के ऊपर, नियम के ऊपर, आसन, और आज चौथा प्राणायाम। और कल जो है प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या है और प्रत्याहार किस प्रकार से मन के लिए, जैसे कि प्राणायाम मन के लिए कार्य करता था, प्रत्याहार क्या है, प्रत्याहार का अर्थ क्या है, और प्रत्याहार में मन कैसे हमारा मजबूत बनता है, संकल्प शक्ति हमारी कैसे मजबूत बनती है, और कैसे हम ईश्वरीय आनंद की तरफ जाते हैं। तो ये मेरे कल के वीडियो में आपको प्राप्त होगा। मेरे कल के वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप आज के इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और नित्य प्रति इस स्वाध्याय को आप प्राप्त करते हुए अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त कर सकें। आप सभी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। इति ओम शांति। शांति शांति शांति। आप सभी के जीवन में सुख शांति आनंदमय आपका जीवन हो। परमपिता परमात्मा से ही प्रार्थना है कि आप सब स्वस्थ रहें। इति ओम शांति। नमस्ते जी, नमस्ते।